दरअसल रविवार को प्रधानमंत्री मोदी 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। यानी कि अब यात्रियों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की सुविधा मिलेगी। इसे लेकर हमारी टीम ने केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की, जहां उन्होंने पिछले 9 वर्षों में रेलवे विभाग में तेजी से विकास होने की बात कही। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं और 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होने जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हम बातचीत कर लेना चाहेंगे। सर, जिस तरीके से पीएम मोदी देशवासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इसमें खासियत होने वाली है और किस तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है शुरू किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेलवे के हर पहलू पे बहुत बड़ा फोकस रहता है। उनका बहुत बड़ा विजन है, चाहे रेलवे सेफ्टी हो, चाहे पैसेंजर एमिनिटीज़ हो, चाहे नई टेक्नोलॉजी की ट्रेन्स हो, हर चीज़ पे बहुत उनका बड़ा ध्यान रहता है। उसी क्रम में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो 1300 के आसपास स्टेशन चयनित हैं, उनमें से 508 स्टेशन का माननीय प्रधानमंत्री जी फाउंडेशन स्टोन ले कर रहे हैं। इन स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। इनका मास्टर प्लान बनाया गया है, जो कि आने वाले समय की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। शहर के दोनों भाग को जोड़ने के लिए बनाया गया है। शहर में एक नई व्यवस्था हो, नई स्टेशन के ऊपर एक रूफ प्लाजा की व्यवस्था हो, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। और मल्टी मोडल इंटीग्रेशन हो, यानी स्टेशन के पास में अगर बस स्टैंड है तो बहुत आराम से बस से उतर के ट्रेन में बैठ सकें, अगर मेट्रो है तो मेट्रो से उतर के ट्रेन में बैठ सकें। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है। यानी कि सर, जिस तरह से आपने बताया कि अब यात्रियों को वर्ल्ड क्लास व्यवस्था मिलने जा रही है और ख़ास तौर पे जो आम लोग हैं, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास है, तो उनके लिए क्या कुछ उसमें व्यवस्था रखी गई है। और लोकल फॉर वोकल की जो बात होती है, पीएम मोदी लगातार कहते हैं, तो उसको लेकर क्या ध्यान रखा गया। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। वोकल फॉर लोकल को बहुत ही ध्यान में रखा गया है। हर एक स्टेशन पे उस शहर की खास जो चीज़ें बनती है, खासकर हैंडीक्राफ्ट्स हो, उन सब चीज़ों के लिए एक अच्छा मार्केट बन सकता है रेलवे स्टेशन। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने करीब करीब 800 स्टेशन पे अभी तक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की स्कीम लागू की है। और उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, उनका करीब महीने का 30,000 से लेके 80,000 तक की इनकम हो जाती है। और कई जगह तो ऐसा हुआ है कि उस लोकल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट भी मिला है। तो जो स्टेशंस का रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि लोकल प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, उनको मार्केट प्रदान करने के लिए एक अच्छी व्यवस्था बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आत्मनिर्भर भारत की भी बात करते हैं, तो क्या इस प्रोजेक्ट के तहत लोगों को रोजगार भी मिलेगा आत्मनिर्भर भारत के तहत स्टेशनों का जो पुनर्निर्माण। हाँ बिल्कुल, स्टेशन के पुनर्निर्माण में कई नई संभावनाएं उत्पन्न होती है। नई फैसिलिटीज़ जब बनती है, नई स्पेस जब क्रिएट होती है, उसमें कई नई संभावना बनती है। बस सर, अंतिम सवाल कि क्या इसका लक्ष्य है, कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और कितनी इसमें लागत लग रही है सर। करीब 24,000 करोड़ का इन 508 स्टेशंस पे इन्वेस्टमेंट है और अगले 1.5 से 2 वर्षों के अंदर बहुत अच्छी प्रोग्रेस देखेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले 9 वर्षों में स्टेशंस में किस तेज़ी से काम हुआ है, उसी तेज़ी से आगे भी काम होगा। बहुत धन्यवाद। देखिए, हमने बातचीत करी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं देशवासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर इससे आम जनता को बेहतर सुविधा भी मिलेगी और तमाम जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं अब देखने को मिलने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ में हिमांशु दुबे, हिंदी खबर, दिल्ली।